बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा अगला साल कैसा जाएगा। 24 के कंपेरेटिव 25 में थोड़ा सा हीट ज्यादा होगा। हम देखेंगे बर्निंग इंसिडेंट्स ज्यादा होंगे, सुनामी आ सकती है, वोल्केनोस फूट सकते हैं। उनको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है कि वो समझ पाए कि उनका अगला साल कैसा जाएगा। मूलांक के वजह से जो चीजें घटित हो रही है और भाग्यांक की वजह से जो चीजें घटित हो रही है, इसका मिक्सचर आपको मिलेगा 2025 में। मूलांक या भाग्यांक जिनका 2 आ रहा है उनके लिए कैसा साल जाएगा। जिनके मूल्यांक में या भाग्यांक में 2 आ रहे हैं तो उन्होंने प्रिकॉशन बहुत ज्यादा लेना है, क्योंकि जब सब कुछ इतना परफेक्टली हो रहा है, सब कुछ इतना एस्ट्रोलॉजिकली परफेक्ट हो रहा है, सब कुछ इतना स्पिरिचुअली परफेक्ट हो रहा है, तो फिर डिवोर्स क्यों होते हैं। कोर्ट में जो केसेस चल रही है ना, उसमें से मैंने ये 1000 केसेस सॉर्ट की। एस्ट्रोलॉजिकली इन्होंने गुण मिलान किए थे, जबकि वो न्यूमरोलॉजिकली गुण मिलान हो ही नहीं रहा। न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। हर जगह अप्लाई होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो टाइम तो डिसाइडेड होता है, वो तो भगवान ही डिसाइड कर देते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे मिलती है, तो उसके पीछे जो साइंस है वो साइंस है आपके कर्मा। 4 नंबर वालों के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये आपके लिए चेतावनी वाला साल है। अच्छा। जिनका मूल्यांक 3 भाग्यांक 3 अगर है, उनमें से कोई एक है, तो उनको हेल्थ वाइज जो है ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि अगर आपके कर्मा बहुत खराब है तो ये आपको बहुत खराब। कैसे हो सर आप। एकदम बढ़िया, मस्त। आज इतने दिनों बाद मिलके मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपके साथ ना एक ऐसी वाइब्रेशंस और एनर्जी मेरे को पता नहीं क्यों लगती है कि मैं बड़ा जिंदा दिल हो जाता हूँ। सो आई गेस कि वो मे बी आपकी स्माइल है। एंड ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि ये एपिसोड तो आप देख ही रहे हैं, आप पुराना एपिसोड भी देख सकते हैं जो हमने पुणे में रिकॉर्ड किया था। और वहाँ सर ने पुणे में हमारी जो खातिरदारी करी थी, जो मस्त मस्त हमें खाना खिलाया था। दिल्ली वालों को हर जगह का खाना पसंद नहीं आता, पर वहाँ जाके पुणे में जो सर ने हमारे को वहाँ के ऑथेंटिक खाने खिलाए थे, आई कैन वाउच कि भैया तुम बढ़िया खाना पुणे में भी खा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज ऑडियंस के लिए क्या स्पेशल है। सबसे पहले सबको हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। अब हमारा 2025 आ रहा है जी, तो ये 2025 कैसा रहेगा, कैसा क्या करें तो जो हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो जी। हम अगर कोई चैलेंजेस में है तो उससे कैसे बाहर निकले, अगले साल के लिए तैयार हो जाओ। साल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला साल ही है ऐसा कि अगर आप उसकी टोटल करोगे तो वो 2025 जो साल है उसकी टोटल 9 आती है। 9 नंबर आपने जैसे मेरे साथ बहुत सारे पॉडकास्ट किए तो उसमें आपको पता ही है कि 9 नंबर इज एग्रेशन, राइट। बहुत एनर्जी है उसके पास। मैं खुद 9 नंबर वाला हूँ, मेरा भाग्यांक 9 है, मेरा मूलांक 9 है। हाँ, तो ताकत जो है ना 9 नंबर के पास जी, जो डिसिप्लिननेस है, जो एग्जीक्यूशन है, ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन उसके पास माइनस भी है, राइट। तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेगा और आपको 2025 में क्या देगा वो हम देखेंगे। डन। सो कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा अगला साल कैसा जाएगा, तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है इस पॉडकास्ट के लिए कि वो समझ पाएं कि उनका अगला साल कैसा जाएगा 2025। यस, इसमें एकदम आसान चीज़ बताता हूँ। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जिसमें आपकी डेट आएगी, मंथ आएगा और ईयर आएगा। जो ईयर आएगा वो कंप्लीट ईयर लिखना है, और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में से आपको पहले 2 जो नंबर्स है, आपकी जो डेट है उसकी सिंगल डिजिट टोटल कर लेना है। जैसे मेरा 24 फरवरी 1999 है, तो मैं 24 को लूंगा और 24 को करूंगा 2 + 4 = 6। तो मेरा डिजिट हो गया, सिंगल डिजिट जो सिर्फ जिस डेट पे मैं पैदा हूँ उसका आएगा 6। तो ऐसे ही आप अपना निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर जो आएगा वो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी विथ ईयर, उसके साथ आपको उसकी सिंगल डिजिट टोटल कर लेना। ओके, तो जैसे 24/02/1999, तो इसको सबको टोटल करते हैं तो आता है 9 नंबर, सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है। तो जैसे मेरा मूलांक हो गया 6 और मेरा भाग्यांक हो गया 9, ऐसे ही आप अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए। जी, ये निकालने के बाद आप m = जैसे वरुण भाई का 24 है तो उनका 6 आ गया, अब उन्होंने 6 लिखा जी। और b = 9, जैसे उनका भाग्यांक 9 आ गया, तो आप m और b ये दोनों नंबर्स के हिसाब से आप हर एक चीज आगे जाके देखोगे। क्योंकि देखिए ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, जिसको हम मूल्यांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कहते हैं, ये 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं
ओह वाह, ओके। जितनी भी डेट ऑफ बर्थ के आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे वो हर एक के इन 81 कॉम्बिनेशंस में से ही किसी का कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो जो हम चीजें अभी बताएंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आपका मूल्यांक 6 है, तो मैं अगर कहूंगा कि अगर आपका मूल्यांक 6 है तो आपके मूल्यांक का आपके 9 नंबर से जो आपका 2025 का आ रहा है उसके साथ कैसे रिलेशन है, वो चीजें आपके लाइफ में उस तरह घटित होगी। अब आपका भाग्यांक जो है वो भी अगर 6 है तो उसका और 9 नंबर का रिलेशन कैसा है, वो आपके साथ चीजें घटित होगी। तो इसका मतलब क्या, आपके मूल्यांक के वजह से जो चीजें घटित हो रही है और भाग्यांक के वजह से जो चीजें घटित हो रही है, इसका मिक्सचर आपको मिलेगा 2025 में। सो बेसिकली मेरे को अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों देखना है। तो जैसे मेरा 6 है और 9 है, ऐसी किसी ने निकाला होगा तो उनका 1 और 4 होगा, या किसी का 5 और 3 होगा, तो उसको हम 9 नंबर की एनर्जीज के साथ देखेंगे कि अगले साल कैसे आने वाला है। हाँ। तो मेरे को अगर जब आप बता रहे होगे तो मेरे को 6 और 9 की को कंबाइन करके देखना है कि अगला साल मेरा कैसे जाएगा। हाँ। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप बताइए जी। शुरू करेंगे जी नंबर 1 से। नंबर 1 सन का है, अथॉरिटेटिव है। अब इस नंबर 1 का 9 नंबर से जो रिलेशन बन रहा है उस हिसाब से जिनका मूल्यांक 1 है या जिनका भाग्यांक 1 है उनके लाइफ में ये चीजें घटित होगी। राइट। क्या होगा, सबसे पहली चीज है 9 नंबर क्या है, तो एग्रेशन है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हीट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। राइट। क्योंकि ये एग्रेशन है, इसको हम कहते हैं ये सूरज का भाई भी है। तो क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ हीट। अगर सूरज में 100 हीट है तो यहाँ पे 60% हीट है। तो ये जब दोनों इकट्ठा आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा हीट बढ़ेगी, डबल एनर्जी आएगी। राइट। तो जिनके भी मूल्यांक में 1 है या भाग्यांक में 1 है उनको हीट स्ट्रोक आ सकते हैं। ओके। उनको मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि वो पानी जो पिए वो कॉपर के बर्तन में पिए, या तो रात भर स्टोर करके पिए या तो कंटिन्यूस कॉपर की बोतल इस्तेमाल करके पिए। अभी इनके लाइफ में क्या घटित होगा, तो इनको नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, ये एग्जीक्यूशन में अच्छे बनेंगे, या तो इनकी पढ़ाई उस रिलेटेड कुछ बनेगी, या तो इनका जो पंक्चुअलनेस है वो और अच्छा बनेगा, जो बढ़ेगा। इनके लिए रिकमेंडेशन है कि अगर इनका एज टुवर्ड्स मैरिज के है तो ये मैरिज कर ले इस पीरियड में, तो वो अच्छा है इनके लिए, वो बहुत बढ़िया जाएगा। इनको लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ आप होरोस्कोप या न्यूमरोस्कोप के हिसाब से मैचिंग करके देख लीजिए, वो उनके लिए अच्छा है। इनके लिए न्यू बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, साथ ही साथ इनको न्यू बिगिनिंग भी बहुत अच्छी जाएगी। जो अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनको बिजनेस करना है तो ये उनके लिए परफेक्ट साल है, तो वो शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। या किसी का एजुकेशन अगर खत्म हो चुका है और कुछ गैप हुआ है तो उनके लिए भी ये साल बहुत बढ़िया है कि कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू दे, अच्छे जॉब मिल जाएंगे, अच्छा उनको कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी कि जिससे वो अर्निंग चालू कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया साल जाएगा जिनका मूल्यांक अगर 1 है या भाग्यांक 1 है। ये जो दोनों है ना, ये भाई भाई है, इन दोनों का ट्यूनिंग एक दूसरे से बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। जैसे आज के भाई बहन कुछ है जिनका मिलता है या फिर ट्यूनिंग अच्छा होता है, लेकिन पुराने ज़माने में बड़े भाई और छोटे भाई का ट्यूनिंग एक अलग, मतलब एक ट्यूनिंग रहता था, बॉन्ड होता था। जैसे माता पिता है उस टाइप से उनका बॉन्डिंग रहता था। तो इस वजह से 9 नंबर और 1 नंबर जब इकट्ठा आते हैं तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है, और ज़्यादा करेज आता है, और ज़्यादा उनके पास साहस आता है। तो वो उनके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उससे फाइट करने के लिए, उनके लिए उनको जो चैलेंजेस आएंगे उनके फाइट करने के लिए बहुत बढ़िया साल है ये। ओके। मूलांक या भाग्यांक जिनका 2 आ रहा है जी, उनके लिए कैसा साल जाएगा ये? जी, अब जैसे 2 नंबर जो है इसको हम कहते हैं रानी या हम चंद्र कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये साल जो है वो हीट बढ़ाने वाला साल है। ठीक है।
एज पर अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इस साल के 24 के कंपेरेटिव 25 में थोड़ा सा हीट ज़्यादा होगा। मतलब हम देखेंगे बर्निंग इंसिडेंट्स ज़्यादा होंगे, बर्निंग की जो केसेस है या फिर कहीं आग लगने वाले जो केसेस है वो थोड़े ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ सुनामी आ सकती है, बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, वोल्केनोस फूट सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है। ओके तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या है इन शॉर्ट, मंगल है तो मंगल क्या है, ओवर एक्सेसिव हीट है, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। तो अभी चंद्र जो है ये पानी है जी, तो अगर आप हीट को कंपेयर करोगे बर्फ से, तो बर्फ और हीट ये दोनों अपोजिट एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे इन लोगों को जिनके मूल्यांक में या भाग्यांक में दो आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजिकली हम देखेंगे तो 2 नंबर और 9 नंबर ये दोनों का 36 का आंकड़ा भी कह सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि 2 नंबर और 9 नंबर उनको दोनों का नहीं जमता है। तो इन लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन लेना है कि डिप्रेशन से दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, कम्युनिकेशन करें, रिलेशनशिप्स में इनके इशू आ सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर ले, थोड़ा एक कदम पीछे आ जाए। राइट, झगड़ा अगर हो रहा है तो थोड़ा चुप बैठना शुरू कर दे। ठीक है। पैसों वाइज इनकी दिक्कतें आ सकती है, अगर ये फाइनेंस के फील्ड में है तो शायद इतनी नहीं आएंगी, लेकिन इनके मूड स्विंग्स जो रेगुलर होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा होंगे, बिकॉज जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो इनके इमोशंस जो है ना ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि आप नई चीज़ें कोई ना करें, बस आप लोगों से कम्युनिकेट करते रहे। राइट, जैसे 2029 तक हम कहते हैं कि ये मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, तो उसकी शुरुआत 2025 में हो गई है, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे आपने प्रिकॉशन लेना है कि नए रिलेशनशिप्स ना बनाए, अगर बनाने हैं तो आपको एक कदम पीछे आके सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना है, तब सारी चीज़ें आपकी सही जा सकती है। तो अब जानते हैं मूलांक 3 या भाग्यांक 3 वालों के लिए अगला साल कैसा जाएगा। जिनका मूल्यांक 3 होगा या भाग्यांक 3 होगा, उन लोगों के लिए ये साल बहुत बढ़िया आने वाला है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है, और मंगल और गुरु का ट्यूनिंग जो है, जो इनका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। तो इन लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इन लोगों को हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई चीज़ें हैं, आपको एक्सपांशंस करने हैं, कोई ऑलरेडी है बिजनेस में उनको एक्सपांशंस करने हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। अभी एक्सपांशंस को हम शादी वाइज भी देख सकते हैं। जिनका मूल्यांक 3 है या भाग्यांक 3 है, उनको अगर शादी करनी है तो उनके लिए भी ये साल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि शादी एक एक्सपांशन ही होता है, 2 फैमिलीज बढ़ती है जो इकट्ठा आती है, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जॉब में उनको इंक्रीमेंट्स अच्छे आएंगे, बस हालांकि उन्होंने 3 नंबर वालों के लिए मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो भी काम कर रहे हैं ना वो बड़ी ईमानदारी से करें, वहाँ पे आप चीट करने ना, चीट अगर करोगे तो ये साल ऐसा है। 9 नंबर हम कहते हैं बैलेंस शीट ईयर भी कहते हैं, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा देगा, बुरा करोगे तो बुरा देगा। तो उस वाइज 3 नंबर वालों ने ये ज़्यादा प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि गुरु को चीटिंग किया हुआ नहीं चलता, और उसका अगर फल आपको देखना है, अगर आपने कहीं चीटिंग की हुई है तो ये 2025 आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहने वाला है कि आप वो चीज़ें ना करें, सतर्क रहें। ओके। जिनका मूल्यांक 3 भाग्यांक 3 अगर है, उनमें से कोई एक है, तो उनको हेल्थ वाइज जो है ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि आप ओवरवेट हो सकते हो इस पीरियड में, क्योंकि आपका क्रेविंग जो रेगुलर है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप खाने पे कंट्रोल रखो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको फिजिकल दिक्कतें कुछ आ सकती है, तो उसके लिए बेटर है आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो गुरु ग्रह के कारण आप में आएंगी कि उस वजह से आपको अच्छा डॉक्टर मिल पाएगा,
या नहीं मिल पाएगा ये कह नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट है आप अच्छे डॉक्टर को थोड़ा सा ढूंढिए, और अगर आपको कोई परेशानी है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, सो आते हैं मूलांक या भाग्यांक 4 वालों के पास कि उनका अगला साल कैसा जाएगा। 4 नंबर वालों के लिए, राहु वालों के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये आपके लिए चेतावनी वाला साल है। अच्छा, अगर आपका मूल्यांक 4 है या भाग्यांक 4 है तो आपने थोड़ा सतर्क होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि राहु का और मंगल का जो एक दूसरे का जो रिलेशन है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। और राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है मंगल। तो आपको कोई कंट्रोल करने वाला आपके लाइफ में आने वाला है। तो इसको हम शादी में ले सकते हैं, लव लाइफ में ले सकते हैं, या तो फिर बॉस की जगह आप ले सकते हैं, या तो कोई कस्टमर, आपको कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको कस्टमर कोई आपको ऐसे मिल जाएगा, डोमिनेटिंग वाला मिल जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज होगी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप खुद को थोड़ा सा स्टेबल करो, खुद के गुस्से को थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। राइट। बाकी चीज़ें जो है आपकी जो प्रोग्रेस रहेगी ये एवरेज रहेगी। यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन है कि नया एक्सपेंशन ना करें। अगर आपके कहीं मूल्यांक या भाग्यांक में 3 है और 4 भी है तो आप कुछ प्लान कर सकते हैं। या तो फिर किसी का गाइडेंस लीजिए और फिर प्लान कीजिए। अदरवाइज मैं कहूँगा कि अगर मूल्यांक 4 है या भाग्यांक में 4 है तो आप एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा ना ही सोचे तो बढ़िया है। क्योंकि आपको प्लान आउट करोगे तो दिखाई देगा ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन वो जा नहीं पाएगा, उसमें दिक्कतें आएंगी, इल्यूजन होगा वो। क्योंकि राहु है ही इल्यूजन वाला। तो वो आपको मंगल के जब आप साल में जाओगे तो आपको ज़्यादा इल्यूजन्स देगा, और आप थोड़ा सा अहम भाव जो है वो आपका जो ज़्यादा होता है उस वजह से वो आप कुछ गलत कर बैठोगे। राइट। तो एक्सपेंशन ना करें, आपको फिजिकल दिक्कतें काफ़ी आ सकती है। तो प्रिकॉशन करें कि आप प्रॉपर डाइट लें, बाहर का कम खाएं। जो आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है बाहर के खाने की, उसको थोड़ा कंट्रोल करें, घर का खाना खाएं और मेडिटेशन जरूर करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5, जिनका मूलांक और भाग्यांक 5 है। उनके लिए 2025 कैसा जाएगा? उनके लिए 2025 बहुत सुनहरा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, मूल्यांक 5 हो या भाग्यांक 5 हो, और आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हो तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। एक्सपेंशंस के लिए, आपके जो प्रोजेक्ट्स है उनको एग्जीक्यूशन के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। फास्ट चीज़ें होगी, सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, इतना फास्ट हो गया, क्योंकि ये चाचा भतीजे है। ये चाचा भतीजे का जो रिलेशन है ना वो एक अलग है। मतलब पापा का और आपका जो रिलेशन नहीं है ना वो चाचा भतीजे का ये रिलेशन है। वो चाचा भतीजे के जो रिलेशन में है ना, जो चाचा बोलता है चल तू क्या डरता है, ये वाली चीज़ इनके साथ होगी। अगर ये रियल एस्टेट में है तो भी इनके लिए बहुत ज़बरदस्त साल होने वाला है। राइट। इस साल एक चीज़ हम बता दें कि रियल एस्टेट का मार्केट बहुत बूम करने वाला है। बहुत बढ़ने वाला है, प्राइजेस हाइक होंगी, बहुत चीज़ें बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी सारी चीज़ों की। तो अगर कोई प्रॉपर्टी परचेसिंग करनी है, नंबर अगर 5 वाले हैं आप मूल्यांक या भाग्यांक में, तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं। सेम आप एक्सपांशन करना चाहते हो रिलेशनशिप वाइज तो भी आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। आप शादी कर सकते हैं या आपकी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कहीं रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये साल आपके लिए बढ़िया है। आपकी हेल्थ वाइज अगर हम कहें तो ये आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। बस सेम सबको मैं हमेशा सलाह देता हूँ बाहर का कम खाए, वो वाला सीन आपके साथ भी है। ओके, अब आते हैं मूलांक या भाग्यांक 6 वालों के। उनका 2025 कैसा जाएगा? पर्सनल मेरा भी 6 है। देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शुक्र और मंगल जो है इनका आपस में नहीं जमता। लेकिन अगर आपको नेम फेम पैसा अगर चाहिए तो ये 9 नंबर आपको बड़ी आसानी से दे सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये आप अगर कुछ एक्सपेंशन का प्लानिंग है कर रहे,
ये आपके लिए साल बहुत बढ़िया है। आप शादी का प्लान कर रहे हैं, बच्चों का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया साल है। जो इनफर्टिलिटी की कोई दिक्कतें थी तो यह सॉल्व हो जाएगी। ये हम कहेंगे कि शादी रिलेटेड कोई दिक्कतें थी तो यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगी। पैसे अर्निंग में कोई दिक्कतें थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे आपने जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शुक्र जो है ये बस अट्रैक्शन का कारक है, तो ऐसे नहीं है, ये फैमिली का भी कारक है। अगर आप में और फैमिली में कुछ दरारें आई हुई है किसी भी तरह की रिलेशनशिप वाइज, तो वो यहाँ पे बंद हो सकती है, मिट सकती है, आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। तो थोड़ा आप ईगो को आपके थोड़ा साइड में रख के ये सारी चीज़ें आगे लेके बढ़े, आपके लिए साल बहुत बढ़िया होने वाला है। ग्रेट। तो अब आते हैं जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 है, उनके लिए 2025 कैसा जाने वाला है? 7 वालों के लिए मैं कुछ खास चीज़ें पहले बताना चाहूँगा। अगर आपके मूलांक में या भाग्यांक में नंबर 7 है तो देखिए, केतु कहते हैं हम, नंबर 7 जो है वो केतु है। और केतु का और मंगल का जो रिश्ता है ना, ये एक अलग मिस्ट्री है। मतलब कभी कभी ये पॉजिटिव वाइब्स देता है, कभी कभी ये निगेटिव वाइब देता है। यहाँ पे मैं एकदम सीधा बताऊंगा कि अगर आपके कर्मा बहुत खराब है तो ये आपको बहुत खराब देगा, और अगर आपके पुण्य जो आपने काफ़ी कर रखे हैं या आप अभी जो कर रहे हो वो अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो आपको ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन इसमें एक रिकमेंडेशन है कि आपको मेडिटेशन मस्ट है, लाइफ लॉन्ग आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इस साल आपने किसी गुरु, किसी भगवान को आपके सामने अगर आप ले लो और उनको आप मेडिटेशन में लाओ तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है, अगर कोई आपको गुरु नहीं लाना, कोई भगवान नहीं लाना, तो बेसिक है आप जिनको मानते हो, जिनको आप पूजते हो, उनका आप 1 माला 2 माला जाप कर लेना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इनको अगर निगेटिव में हम अगर देखेंगे तो शायद इस साल उनके मिसकैरेजेस हो सकते हैं, इनके अबॉर्शंस हो सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स के भी चांस होते हैं। अदरवाइज कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए, इस टाइप का मेडिकेशन हो सकता है। मतलब आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कोई केस चल सकता है, या आपका डिवोर्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेकअप भी हो सकते हैं। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि इस साल आप स्टॉप ही ले रिलेशनशिप वाइज। मैं इन लोगों को शादी करने के लिए थोड़ा सा मना करूँगा। हालांकि यहाँ पे आपके मूल्यांक में अगर 7 है तो भाग्यांक में भी क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है, या आपका भाग्यांक 7 है तो मूल्यांक में क्या है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये साल थोड़ा रुकिए, अगले साल आपके लिए अच्छा है, तो आप अगले साल के लिए रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। बिजनेस वाइज एक्सपेंशंस ना करें, जॉब जो है वही पे टिके रहे, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अब आते हैं मूलांक या भाग्यांक 8 वालों के लिए 2025 कैसा है? जो नंबर 8 वाले हैं, जिनका मूल्यांक में 8 है या भाग्यांक में 8 है, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है। प्रिकॉशन उनको भी सेम है कि हीट अगर आपको है तो आप कॉपर वाले बर्तन में पानी पिए या कॉपर वाली बोतल आप इस्तेमाल करें, सबसे बढ़िया है। एक्सपेंशंस के लिए बहुत बढ़िया है। ऑल अराउंड आपको पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर सोचोगे कि किसी से पार्टनरशिप करनी है तो अच्छा है, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन वाइज क्या जा रहा है वो देखिए। लेकिन 8 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। ग्रेट। जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 है उनके लिए 2025 कैसा है, जो 9 नंबर खुद है? बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप अगर देखोगे कि 9 और 9 अगर इकट्ठा आएंगे तो क्या होगा? 18 होगा, और घूम के वापस 9, घूम पे वापस 9 आएगा जी। तो इन लोगों ने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है, एग्रेशन पे बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि इनको दिखाई देगा कि मैं एक्सपेंशंस कर रहा हूँ, लेकिन वो जल्दबाजी होगी तो वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें
अगर आपके साथ दूसरा भी कोई नंबर जुड़ा है जिस वजह से आप वो कंट्रोल पे या एनालिसिस करके आप आगे जा रहे हो, क्योंकि 9 नंबर वाला क्या करता है, थोड़ा एग्रेशन में, हाँ कुछ नहीं होता, ऐसे वाला थोड़ा चलता है ओवर कॉन्फिडेंस में, तो वो चीज़ें यहाँ ज़्यादा होंगी, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे तो वो ट्रैवलिंग में खुद की सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की हीट बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप ज़्यादा जागोगे, ज़्यादा वर्कलोड लोगे, तो शायद आपको फिजिकल दिक्कतें आ सकती है। शादी वाइज, रिलेशनशिप वाइज ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए। शादी करना चाहो तो कर सकते हो, जॉब में कुछ नया चाहते हो तो ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। बिजनेस में, जॉब में, दोनों में आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। अच्छा साल है आपके लिए। परफेक्ट। आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं जी। और मैंने जितना नोटिस किया, मैंने आपके साथ 3-4 एपिसोड रिकॉर्ड करे और आपके साथ रहा हूँ 1-2 दिन, तो मेरे को आइडिया है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसे एंड एवरीथिंग। पर मैंने एक बहुत डिफरेंट चीज़ जो नोटिस करी है ना, हमने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट करे, आपकी न्यूमरोलॉजी और उनकी न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि आपके पैटर्न्स अलग है। मे बी बिकॉज महाराष्ट्र साइड पे शायद अलग होता है या पता नहीं क्या है, बट आई हैव सीन जो नॉर्थ में न्यूमरोलॉजी हो रही है और जो आप वहाँ पे महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं, आपके कोर्सेज इतने हिट कोर्सेज हैं मराठी में। लाइक आई विल टेल यू, ऑडियंस ने इतने कमेंट्स करे थे हमको कि आप एक बार बस पुरुषोत्तम सर को लेके आए चैनल पे, एक बार लेके आए, बिकॉज कि वो हिंदी में बात कर सकते हैं पर वो मराठी में पढ़ाते हैं। तो अब आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स ला रहे हैं हिंदी में भी, उसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद सारे ऑडियंस की तरफ से कि आपने सबकी सुन ली कि हिंदी में भी आप करा रहे हैं। पर क्या डिफरेंस है न्यूमरोलॉजी में, आपकी न्यूमरोलॉजी में और जो बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट है? देखिए, बाकी की न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं कुछ कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नसीब से मुझे जो न्यूमरोलॉजी मिली ना, तो ये मैंने किया हुआ मिक्सचर है। ये जो भी 15-16 टाइप की न्यूमरोलॉजीज आती हैं, उन सब का मिक्सचर किया है और उसमें मैंने ट्रायल्स लिए काफ़ी लोगों के, पहले नेम सिंक्रोनाइजेशन से कुछ रेमेडीज करके, और फिर ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। जो हमारा टैगलाइन है ना, हमारा टैगलाइन है कि वी वर्क फॉर रिजल्ट। तो हम रिजल्ट के लिए क्या जरूरी है, नेम सिंक्रोनाइजेशन करने में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम जिस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में नेम सिंक्रोनाइज करते हैं ना, वो हमारा तरीका बहुत ही अलग है, जिसमें हम 5 टॉपिक्स लेते हैं और 5 चीज़ें अगर आपकी अलाइन हो रही है तो ही हम वो नाम आपको रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज हम सीधे बोल देते हैं, सर आपका नाम सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब या तो सिंक होएगा या तो चेंज होगा। ओके, सीधा। अब न्यूमरोलॉजी के कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, मैं सिर्फ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, अदरवाइज जिनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो उनके लिए मैंने क्या किया है, एक पैकेज डिज़ाइन किया है। उसमें हम 7-in-1 का कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आपको अदर चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, जिससे आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे, आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन जाओगे। और वो सारी चीज़ों के लिए आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है, रिपोर्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर है, एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, वो भी सारा आ चुका है, जो हम जनरल मार्केट में नहीं दे रहे। जो लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो हम नहीं दे रहे, हम ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को दे रहे, जहाँ पे उनको एनालिसिस करने को आएगा, उनको रिपोर्ट जनरेट करने आएंगी, उनको अपने पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे डालने को आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन जनरल किसी को नहीं मिलता, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में वो कैपेबिलिटीज़ है, जिस वो लोगों से पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, लोगों को उनको रिजल्ट देने के लिए ये सारी चीज़ें अगर कर रहा है, तो हम वो डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस करके उनके इंटरव्यू लेके फिर हम एडमिशन्स लेते हैं। डायरेक्टली हम एडमिशन्स नहीं लेते। आप पहले ये फिगर आउट करते हो, चेक पॉइंट्स लगाते हो कि यार ये बंदा सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं कर रहा। हाँ। क्या ये बंदे की न्यूरोलॉजी से आपको पता लग जाता है कि ये ठगेगा या ये अच्छे से करेगा, तो वो भी आप क्रॉस चेक करते हो। फिर आप ये देखते हो कि क्या ये फील्ड इसके लिए बनी है या नहीं बनी। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ वो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ी चीज़ है, एक कि जो बंदा नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंक करने वाला है, उसकी लिमिट्स क्या है वो हमें पता चलती है। ठीक है, आज वो खा रहा है नो डाउट, लेकिन अगर वो इस फील्ड में आके वो बंद करना चाह रहा है तो हम उसको वेलकम करते हैं। अदरवाइज उसको हम बोलते हैं कि आपको ये बंद करना होगा,
ठीक है। अल्कोहल तो कभी कभी तो ठीक है, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन हम कहते हैं कि आपको स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि आप जो फील्ड में आके काम करना चाह रहे हो उस फील्ड के लिए ये बैन है, उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो हम 7-in-1 का कोर्स दे रहे हैं उसमें हम एक कोर्स मेडिटेशन का भी दे रहे हैं, जिसमें आपके इंट्यूशंस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये फील्ड जो है ना ये न्यूट्रिशंस वाली है, सारी इंट्यूशंस वाली है। तो इंट्यूशंस अगर आपके पास नहीं रहेंगे ना तो आप उतने कैपेबिलिटी से आप कंसल्टेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम वहाँ पे वो बेसिक कोर्स जो है मेडिटेशन का वो बाय डिफॉल्ट दे ही रहे हैं। सो न्यूमरोलॉजी को अगर जैसे बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे, क्या समझें कि न्यूमरोलॉजी क्या है? जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, जिन लोगों को जानना है, पर क्या हद तक न्यूमरोलॉजी से चीज़ें की जा सकती हैं? किसी भी हद के जाके न्यूमरोलॉजी की जा सकती है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी क्या है, तो न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके रूट्स है। आपकी हर एक चीज़ नंबर से जुड़ी हुई है। कोई चीज़ आपके पास ऐसी है ही नहीं जो नंबर से जुड़ी हुई नहीं है। राइट। तो हर एक चीज़ में आपके न्यूमरोलॉजी है। एक बेसिक में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे मिलती है, तो उसके पीछे जो साइंस है वो साइंस है आपके कर्मा। उसके बाद आपको जो नाम मिलता है वो आपको नसीब से मिलता है, वो भी है आपके कर्माज। तो फिर आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम अगर सिंक्रोनाइज कर लोगे तो आप प्रॉपर कर्माज करोगे। मैं नहीं कहता कि आज आप न्यूमरोलॉजी कर लो आपका अगला साल बहुत ज़बरदस्त जाएगा, नहीं होगा। आप ट्यून हो जाओगे कि आपने करना क्या है। हम उसको कहते हैं कैट कह सकते हैं, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है जो हम न्यूमरोलॉजिकली करते हैं। जैसे आपका भाग्यांक 9 है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप सुबह जॉगिंग करो, जिम करो, वेट लिफ्टिंग करो। ये चीज़ें जो है ये आपके लिए रेमेडी है। तो आपको आपकी लाइफ जो है वो कर्मा के हिसाब से अलाइन करनी जरूरी है। ये न्यूमरोलॉजी में सिखाता हूँ। वाओ, ओके। न्यूमरोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? हर जगह अप्लाई होती है। जैसे आप बताइए। आपके 9 वाइब्रेशंस में करती है जी। आप कोई अगर यहाँ पे एरिया में रह रहे हो वहाँ पे कर रही है। आप जिस भी घर में रह रहे हो उसके नंबर्स पे कर रही है। आप जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे कर रही है। आप जो कलर का कपड़ा पहने हो वहाँ पे कर रही है, क्योंकि ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। ये वाइब्रेशन काउंट करने के लिए बस नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। अदरवाइज सारो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि नंबर 1 सूरज का है तो हम रेड कलर इसको कहते हैं। नंबर 2 चांद का है तो वाइट कलर हम इसको कहते हैं या सिल्वर कहते हैं। 3 नंबर गुरु का है तो यहाँ पे हम पीला कलर कहते हैं। तो ये नंबर्स और वाइब्रेशंस दोनों एक ही है। तो हर जगह कलर कहाँ नहीं है, हर जगह है। हर जगह है। तो वाइब्रेशंस है तो न्यूमरोलॉजी हर एक जगह पे है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने पीएचडी करी है न्यूमरोलॉजी पे एंड वास्तु पे जी। और पीएचडी जब कोई करता है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। और जब आप एक टॉपिक मेरे को बता रहे थे तो वो एक्चुअली मेरे को हिट हुआ कि यार ये सवाल तो मेरे को पूछना चाहिए था पॉडकास्ट में, तो आज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि शादी जब करते हैं तो इंडियन संस्कृति के हिसाब से या आजकल इंडियंस के हिसाब से देखें तो लोग कुंडली मिलाते हैं, है ना, गुण मिलाते हैं कि 36 गुण मैच होने चाहिए, जितने मैक्सिमम गुण मैच हो सकते हैं वो मिलाते हैं। उसके बाद वो शादी का सही मुहूर्त भी निकालते हैं। उस मुहूर्त पे वो शादी करते हैं, पूरे रीति रिवाज, पूरे 7 फेरे, प्रॉपर रिचुअल के साथ वो शादी भी करते हैं। एक एक परंपरा, हर सब कुछ परफेक्टली होता है। जब सब कुछ इतना परफेक्टली हो रहा है, सब कुछ इतना एस्ट्रोलॉजिकली परफेक्ट हो रहा है, सब कुछ इतना स्पिरिचुअली परफेक्ट हो रहा है, तो फिर डिवोर्स क्यों होते हैं? बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद ये जो चीज़ें हैं वो जब मुझे पीएचडी करनी थी तो टॉपिक कौन सा लूँ, तो मैंने जो टॉपिक लिया ना वो टॉपिक मैंने ऐसे लिया कि ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताया वो सारी परफेक्ट है, तभी भी डिवोर्स पे क्यों गए, क्या रीज़न था वो, क्या रीज़न था। तो मैंने हमारे पूना में शिवाजी नगर में एक कोर्ट है, तो वो कोर्ट में जो केसेस चल रही है ना उसमें से मैंने ये 1000 केसेस जो है ना वो सॉर्ट की। और वो 1000 केसेस के मामले में ये सारी चीजें परफेक्ट हो गई थी, तभी भी डिवोर्स को फाइल्स गई। तो न्यूमरोलॉजिकली जब मैंने उनको देखा तो ये न्यूमरोलॉजिकली ये दिखाई दिया कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकली इन्होंने गुण मिलान किए थे, जबकि वो न्यूमरोलॉजिकली गुण मिलान हो ही नहीं रहा। जिस तरीके से मैं देखता हूँ या मैं
लोगों को बताता हूँ कि आपकी पार्टनरशिप जो है ये बिजनेस वाइज है या शादी वाइज है, ये अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, अगर जानी है तो किस तरीके से ले जानी होगी और ये कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो वहाँ पे इसमें से 900 केसेस जो है ना ये कंप्लीटली निगेटिव थे। 100 केसेस में हुआ क्या, इनकी जो शादियों की डेट्स थी ना वो गलत थी, प्लस उनकी जो शादी की डेट की टाइमिंग थी, जिस टाइम पे इनकी शादी हुई वो भी गलत थी। तो ये इनकी फेल्योर की वजह थी। दूसरी चीज़ थी इनकी कंपेटिबिलिटी जो है ना, ये कोई परसेंटेज से चेक करने से अच्छा है कि जैसे हम नंबर्स का रिलेशन चेक करते हैं ना, वो रिलेशन इनकी लाइफ में ये नंबर्स लाएंगे या नहीं लाएंगे। कि हम कहते हैं ये प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस रहेगा ना, अभी आज के डेट देखिए हमारे यहाँ पे जो भी शादी आज तक टिकी हुई है उसमें एक प्लस है तो एक माइनस है, तब वो टिकी हुई है। अगर दोनों प्लस प्लस मिला लेंगे तो वो नहीं टिकी है। दोनों भी अगर एग्रेसिव है तो उसमें दिक्कतें आई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैच मेकिंग में हम एक अलग सूत्र इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन दोनों की अच्छी जमेगी या नहीं वो हम चेक करते हैं। नंबर्स के हिसाब से नहीं, मगर कैरेक्टर के हिसाब से ये दोनों मिलेंगे, अच्छा आगे बढ़ेंगे या नहीं वो हम चेक करते हैं और फिर आगे जाते हैं। ये चीज़ न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेक करना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो टाइम तो डिसाइडेड होता है, वो तो भगवान ही डिसाइड कर देते हैं जी। उसके बाद क्या प्रोसेस करना चाहिए? देखिए ये टॉपिक आपने छेड़ा, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने एक चीज़ बताई गई थी जो आज के डेट में लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो बच्चा जब पैदा होता है उसका कॉर्ड कट होता है। हाँ। तो जो आपका बर्थ टाइम है ना, वो कॉर्ड कटिंग वाला जो टाइमिंग है ना, वो आपका बर्थ टाइम कंसीडर करना चाहिए, जो आज के डेट में कर नहीं रहे। इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपकी रीडिंग्स है ना वो गलत आ रही है। जो आप मैच मेकिंग करने जा रहे हो वो गलत आ रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट को भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक गहरा ज्ञान है जो बहुत डीप साइंस है। तो अगर यहाँ पे आपको परफेक्ट रीडिंग लेनी है तो वो कॉर्ड कट करने वाली जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपने नोट करनी बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। ये कॉर्ड कट करने के लिए भी आफ्टर बर्थ 30 मिनट कम से कम बच्चे को सर्वाइव होने देना चाहिए नेचर में, और फिर कट करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स है, जो सिजेरियन में होता है या नॉर्मल बेबी हो रहा है, तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप हाफ एन आवर रुकिए और फिर आप कॉर्ड कट कीजिए, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसको एनवायरनमेंट सूट होने के लिए 30 मिनट लगते हैं। तो ये आज के डेट में जो बच्चों में जो पेशेंस नहीं है ना, कॉम्प्लिकेशंस है जो उस वजह से आ रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। जिनके बारे में जो मेरे पास आ रहे हैं, कंसल्टेशंस ले रहे हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाती है। तब वो जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो मैं आज देख रहा हूँ कि उनके बारे में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो बच्चों में जो हम कहते हैं ना इम्पेशेंटनेस जो है ना, वो उनमें नहीं है। ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मिनट के बाद कॉर्ड कट कीजिए और फिर वो टाइम जो दीजिए। और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अगर लेनी है तो आप वैसे लीजिए, ये बेटर रहेगा। कितना साल हो गए सर आपको ये सब करते हुए? मुझे लगभग अभी ये 13वां साल है। हाँ। 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अगला साल 14वां साल जो है वो चालू हो जाएगा। और कितना गहरा लगता है आपको ये ज्ञान? बहुत गहरा है सर। मतलब मैं आज भी सोच रहा हूँ कि मुझे सीखने को ही मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं अभी भी कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस। आप वास्तु भी करते हैं, थोड़ा वास्तु के बारे में बताइए। वास्तु बहुत डीप साइंस है। राइट। और मॉडर्न वास्तु है जो आज के डेट में आपको रिजल्ट्स दे रही है, क्योंकि हम पुरानी वास्तु फॉलो कर नहीं सकते। पुरानी वास्तु में आपको घर में टॉयलेट बनाने को परमिशन ही नहीं दी थी। तो आज हम मॉडर्न वास्तु को अगर अप्लाई करने हैं, नया प्लान बनाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं और एक सुखी जीवन हम जी सकते हैं। राइट। एक बेसिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वास्तु क्या है। जी। वास्तु आपका बॉडी है। ओके। अगर आपने देखा होगा,
वास्तु आप गूगल करो तो आपके सामने एक वास्तु पुरुष आ जाएगा जो स्क्वायर में बैठा हुआ है ऐसे करके। तो सेम है, आपके घर को एंट्रेंस है, आपको एंट्रेंस है, आप खाते हो, सेम आपके घर में आप आते हो, ये दोनों चीज़ें सेम है। मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चों को क्लास में स्टूडेंट्स को क्लास में ये बताता हूँ कि वास्तु देखना बहुत आसान चीज़ है। इसमें आप लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो, जाते तो हो ना शादी करने के लिए, अदरवाइज आप फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी के बारे में सोच रहे हो तो क्या क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको अप्लाई करनी है। इतना सिंपल है, ठीक है। वैसे बहुत डीप है, लेकिन अगर बेसिक आपको अगर देखना है तो समझने के लिए ये सही है। आप क्या देखते हो, उसका रंग रूप क्या है, वो बाहर से कहाँ है, किस एरिया में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यही सारी चीज़ें वास्तु में अप्लाई होती है। अभी इसको हम डीप में अगर देखेंगे तो ऐसा है कि आपको भी फेस है, आपको भी मुंह है, तो वास्तु को भी सेम है। आप खाते हो, वो आता है आपकी जठर अग्नि में पचता है, तो जठर अग्नि क्या है, आपके घर का किचन है। उसके बाद आगे जाता है आपके इंटेस्टाइन में, जो आपकी बॉडी सक कर लेती है। तो ये जो है वो आपके वास्तु के अंदर की स्पेस है, जो आपके पास अच्छी है या नहीं है, या क्लटर भरा हुआ है, ये चीज डिफाइन करती है। उसके बाद आप आगे जाते हो तो एग्जिट है, तो आपके घर का टॉयलेट है। अगर आप ये ठीक ठाक अगर समझ लिए हैं तो आपका एंट्रेंस और आपका एग्जिट, ये एग्जिट आपके घर के 50% पोर्शन के बाद में होना चाहिए। इतना सिंपल है, क्योंकि हम कुछ केसेस में अगर देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर साइड से आपको एक पाइप निकाल के देते हैं जहां से एग्जिट हो जाता है। तो वो भी ऊपर करते हैं क्या, नीचे ही करते हैं ना। तो आपके वास्तु में अगर यहाँ कहा अगर टॉयलेट्स है तो आप में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि अंदर जाते ही वो बाहर जाएगा, तो वो अंदर पचाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो ये बॉडी जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, डिस्प्लेस बैलेंस हो जाएगी। कितने जल्दी से, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सेम थिंग है, अगर आपका मेन एंट्रेंस, हम 32 पदों में काम करते हैं, अगर आपका एंट्रेंस खराब है तो हम साइड से एंट्रेंस निकालते हैं, यहाँ से देते हैं या यहाँ से कुछ देते हैं। तो सेम वास्तु में भी हम वही करते हैं। रेमेडियल में हम अगर आपका ये पद गलत है तो हम दूसरा कोई जो एंट्रेंस है वो ओपन करते हैं जो आपको फुलफिल कर पाए। लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, जो हम कर रहे हैं वो सारा सिर्फ आपकी दिक्कतें कम करने के लिए, दिक्कतें खत्म नहीं होगी, दिक्कतें जो है वो खत्म नहीं होगी। उसके लिए आपको पूरा स्विच करना बहुत ज़रूरी है। मैं मैक्सिमम केसेस में जो कस्टमर्स मेरे से आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनको प्लान देखने के बाद सीधा सीधा बोल देता हूँ, सर आपको घर छोड़ के दूसरे घर में जाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपकी रेमेडीज नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो आप घुमाते नहीं? हाँ, घुमाते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट सर, मज़ा आ गया एक और एपिसोड करके। आई होप कि जितने भी लोगों को आपने बताया उन सब की गाइडेंस उनको बहुत अच्छे से मिली हो, एंड सबका अगला साल शुभ रहे। हैप्पी न्यू ईयर सबको, आपको भी सर। एंड बस आखिरी सवाल जिसको जो मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक और एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। जैसे वरुण जी, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपको जो इंस्टेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप जो पूछते हो वो बहुत अच्छा है, मतलब आपके पॉडकास्ट को वो 4 चांद लगा देता है। और ये बहुत बढ़िया। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आपका जो भी सपने हैं, आपके ख्वाब है, वो आपके पूरे करे, क्योंकि मंगल जो है वो दानशूर है, दान वाला है, तो आपको वो भर भर के दे, बस कर्म अच्छा कीजिए। राइट। हरिओम। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आगे वेरी गुड मॉर्निंग बहुत पसंद है मेरे को। एक बार इसके पीछे भी लॉजिक बता दीजिए। बताया तो था, फिर बता दीजिए, और नई ऑडियंस भी आई है थोड़ी। सर से आप रात को मिलो, दिन में मिलो, शाम को मिलो, किसी भी टाइम मिलो, सर पहले आपको बोलेंगे हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप बताइए क्यों? ये वेरी गुड मॉर्निंग इसलिए है, ये एक्चुअली पहले स्टूडेंट्स तक लिमिटेड था कि आप जब भी मेरे पास क्लास करने आ रहे हो तो आप रियल न्यूमरोलॉजी से जाग रहे हो कि ये रियल क्या है। तो आप जब भी आओगे ना तो जागोगे, तो आपको सोने की परमिशन नहीं है। आप लोगों को ये सारा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे उनके जीवन में आप उजाला लाओ, और उसके लिए हम हमेशा कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि
एक कॉन्शियसनेस में आपके वो चीज जाती है कि हाँ खुल जाओ, उठ जाओ, आपके लिए नया दिन आया है जो आपको 24/7 अपॉर्चुनिटी चालू है। राइट। तो उसके लिए आप जाग जाओ और बढ़ते रहो, खुश रहो। सो हरिओम। हरिओम। वेरी गुड मॉर्निंग।